जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में एक और नए मुद्दे के साथ। सूर्य नारायण हांसदा एक ऐसा नाम जिसे गोड्डा के पुलिस ने उग्रवादी घोषित कर दिया, उनको इनकाउंटर कर दिया। एक ऐसा नाम जिनके ऊपर बहुत सारे आरोप प्रशासन ने लगा दिया और उनको उग्रवादी का नाम दे दिया। जब सदन में टाइगर ने कहा था कौन है उग्रवादी, हमारे ही बेटा हमारा ही भाई है उग्रवादी, तो माननीय शिल्पी नेहा तिर्की जो मंत्री हैं वो बमक के उठ गई थी। इसी दिन के लिए हम विस्तार से आज इस वीडियो में आपको एक एक बिंदु को बताएंगे कि कौन है सूर्य नारायण हांसदा। आप समझिएगा, इस वीडियो में आप खुद एनालाइज कीजिएगा, उसके बाद आप खुद कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सूर्य नारायण हांसदा उग्रवादी था या जननायक था, लोगों के लिए लड़ता था कि लोगों के खिलाफ लड़ता था। ये आपको वीडियो में तय करना है। बहुत सारे तथ्य मैंने एकत्रित किए हैं और वो सारे तथ्यों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पूरे विस्तार पूर्वक एक एक चीज को आप तक पहुँचाऊँगा और संथाल के लोगों से निवेदन आग्रह है और उनके अगल बगल के अगर लोगों तक ये वीडियो पहुंचता है तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा कि जो चीज़ें हमारी तक आई हैं वो कितना सच है। तो इस वीडियो को शुरू करें उसके पहले मेरा निवेदन है आप सबों से, जो पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लें और जो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को जरूर फॉलो कर लें। कल एक बहुत ही विचलित करने वाली खबर प्रकाशित होती है और मीडिया में यह दिखाने का प्रयास किया जाता है कि सूर्य नारायण हांसदा का इनकाउंटर हो गया, वो एक उग्रवादी था। पहले तो यह माहौल क्रिएट करने का प्रयास किया जाता है कि जेएलकेएम के पूर्व प्रत्याशी को गोली मार दी गई। क्यों? कि उनके ऊपर बहुत सारे एफआईआर दर्ज थे, वो देशद्रोही वाला काम कर रहे थे। तो समझना है आपको। और हमारे गोड्डा जिले के जो पुलिस प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें बहुत सारा चीजें हैं जो आपको समझना है। और जो बुद्धिजीवी वर्ग हमारे वीडियो को देखते हैं उनसे भी आग्रह है कि जो मैं आप तक बात पहुंचा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, वो पुलिस प्रशासन का इंटरव्यू में जो हम आपको बता रहे हैं उस पर आप भी गौर करके हमें मार्गदर्शन कीजिएगा कि कहां ये फॉल्ट पकड़ा जा सकता है और क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही गलती कर गई है पुलिस प्रशासन, ये आप हमें जरूर बताइएगा। वो बारीकी से सारी चीजों को हम आपके बीच रखने जा रहे हैं। तो चलिए पहले जानते हैं कौन है सूर्य नारायण हांसदा। ये एक ऐसा नाम है जिनके ऊपर तमाम फैक्ट्रियों ने केस किया। पुलिस प्रशासन का इंटरव्यू में भी साफ साफ दिखता है कि उनके ऊपर जो केस जो आरोप हैं वो क्या चीज का आरोप है? कोयला के गाड़ी से चंदा उगाही का, अडानी के प्लांट में गाड़ी जला देने का, हर फैक्ट्री में ईसीएल जो वहां चल रही है उसको उसके काम को रोकने का। मतलब कि पुलिस प्रशासन ये स्वीकार रही है और ये बता रही है झारखंड की जनता को कि उनके खिलाफ जितने एफआईआर किए गए हैं वो सारे एफआईआर कोई ग्रामीण द्वारा नहीं, सारे एफआईआर कंपनियों के द्वारा किया गया है। सारे एफआईआर में कंपनी है जो सेकेंड पार्टी है। इनके जो इनकाउंटर हुआ है, इनके इनकाउंटर के पहले ही जेएमएम के एक वरिष्ठ नेता ने क्या कुछ कहा, पहले उसको सुन लीजिए। जिला भी अपराध मुक्त जिला होगा, अपराधियों के लिए कोई जगह स्थान नहीं। मैं आज की तारीख में गोड्डा जिला में कह देना चाहता हूं, जिला में किसी भी अपराधी की पैर नहीं जमने दिया जाएगा। या तो वो इस राज्य को छोड़कर, इस जिला को छोड़कर चले जाए, वरना पुलिसिया कार्रवाई में मारे जाएंगे। अभी हम आए दिन देखे ललबटिया में 300 राउंड गोलियां चली। गोली चलाने वाले व्यक्ति भी चिन्हित हो गए हैं, कुछ तो धरा गए हैं और कुछ जंगल जंगल इधर उधर भाग रहे हैं। अरे भाग कर कितने दिन छूटोगे? मैं तो उन्हें यही सलाह देता हूं कि अपने आप को आत्मसमर्पण कर दो और नहीं तो फिर मारे जाओगे। ये कह रहे हैं, इनका नाम है पंकज मिश्रा, इनका नाम है पंकज के मिश्रा और ये झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री हैं। ये झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री हैं। इनका भाषण से, इनका ऑर्डर से झारखंड का डीजीपी तक डोल जाता है। ये कह रहे हैं कि संथाल परगना को हम
भय मुक्त परगना बनाएंगे, संथाल के लोगों को अपराध मुक्त संथाल देंगे, अपराधियों को गोली मार दी जाएगी। कौन अपराधी है? सूर्य नारायण बेसरा, सूर्य नारायण हांसदा कौन अपराधी है? वो व्यक्ति जो कई एक बच्चों को निःशुल्क विद्यालय में शिक्षा दे रहा है, वो व्यक्ति जो हमेशा जन मुद्दों को उठा के कंपनियों के खिलाफ आंदोलन करते आया, वो व्यक्ति जो कंपनियों का दांत खट्टा करते रहा। सुनिए पहले इस बच्चों के, उनके स्कूल के बच्चों ने कैसे उनको श्रद्धांजलि दिया, फिर हम बात करेंगे। ये उनके ही स्कूल के बच्चे हैं जो उनके इनकाउंटर के बाद उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनके बच्चों ने उनको श्रद्धांजलि दिया। और सूर्य नारायण हांसदा एक ऐसा नाम था जो वहां के लोगों के दिलों में बसता था, लोगों के आम गरीब जनमानस के दिलों में बसता था। वो व्यक्ति बीजेपी से चुनाव लड़ा, जेएमएम से चुनाव लड़ा, जेएलके से चुनाव लड़ा और हर समय उनको एक सम्मानजनक वोट मिला और वहां के लोग उनको भगवान मानते थे। उनका आंदोलन दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के तर्ज पर था, उनका आंदोलन सुनील महतो के तर्ज पे था, उनका आंदोलन निर्मल महतो के तर्ज पे था, उनका आंदोलन जयराम महतो के तर्ज पे था, उनका आंदोलन हर वो झारखंडी जो आज माइंस को, जो आज फैक्ट्री को, जो आज प्रताड़ित करने वाले लोगों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनके तर्ज पे उनका आंदोलन था। वो अवैध कोयला व्यापारियों के लिए जान का काल बन गए थे। ये पंकज मिश्रा जी ने कहा अपने मंच से कि अपराधियों को गोली मार दिया जाएगा और आज अपराधी के नाम बना के सूर्य नारायण हांसदा को गोली मार दिया गया। ये कौन है पंकज मिश्रा और कैसे इतना बड़ा बयान एक मंच से साझा कर सकते हैं? किसने अधिकार दे दिया इस व्यक्ति को कि इतना बड़ा मंच से ये ऑन कैमरा पूरे झारखंड वासियों को चेता रहे हैं? कौन है ये क्या डीजीपी हैं या चलिए इसको झारखंड का मुख्यमंत्री मान लेते हैं, तो फिर हेमंत सोरेन कौन है? फिर हेमंत सोरेन कौन है झारखंड के? जब इनके आदेश पे पुलिस प्रशासन काम करेगी, जब इनके आदेश पे पुलिस प्रशासन चलेगी, तो फिर हेमंत सोरेन क्या करेंगे? इनको जो है ना, इनको मुख्यमंत्री झारखंड का घोषित कर देना चाहिए जेएमएम को, क्योंकि ये आदेश करते हैं प्रशासन को और प्रशासन उनके नक्शे कदम पर चलती है। अब हमने कहा था कि विस्तार पूर्वक आपको सारी चीजों को बताएंगे, तो पहले आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए पुलिस प्रशासन का, उसके बाद आप लोग से मुझे उम्मीद होगा कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है मुझे मार्गदर्शन करेंगे। सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। लगातार प्रयास कर रहे थे कि इसकी गिरफ्तारी हो जाए। इसी आलोक में हम लोग को कल इसकी सूचना मिली थी कि यह देवघर में कहीं पहुंचा है। उसी के आलोक में एक छोटी टीम के द्वारा उसको वहां से गिरफ्तार करके लाया गया। गिरफ्तारी उपरांत उसको यहाँ पर कन्फेशन पे पता चला कि उसका कुछ हथियार और वो बरामद कर सकता है। उसी के आलोक में कल रात में जो एसआईटी टीम गठित की गई थी वो बोआरीजोड़ थाना अंतर्गत कमल डेरी रहर बढ़िया पहाड़ के पास बरामदगी करने गई थी। जब टीम बरामदगी करने पहुंची तो वहाँ पर इसके जो साथी पहले से छुपे तो उसके द्वारा फायरिंग की गई। इसके द्वारा भी अपना जो कस्टडी में जो जवान था उसको धक्का देकर उसका राइफल छीनकर भागने का प्रयास किया गया, जिसमें गोलीबारी चली दोनों तरफ से। आधे घंटे का लगभग जो मुठभेड़ चला, जिसमें हमारे टीम के जो द्वारा भी जो फायरिंग किया गया। फायरिंग जब शांत हुआ उसके बाद 2-3 घंटे बाद उसमें जब सुबह उसमें हम लोग उसका सर्च अभियान चलाए, तो जिसके आधार पर पता चला कि जो सूर्य हांसदा है इसको मृत पाया गया। और वहाँ से हम लोग को जो बरामदगी हुई है वो एक देसी कट्टा 1 बरामद हुआ है, देसी पिस्टल 1 बरामद हुआ है, 8 mm का जिंदा गोली 1 है, 8 mm का एक खोखा 3 है, 8 mm का मिस फायर गोली 2 है, 7.6 mm का जिंदा गोली 2 है, 7.6 mm का मिस फायर गोली 2 है, 7.6 mm का खोखा 3 है, 5.56 mm का खोखा 9 है और 9 mm का खोखा 10 है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ सुना, जो पुलिस महकमा है उन्होंने साफ साफ ये कहा कि हमने सूर्य नारायण हांसदा को देवघर से गिरफ्तार किया। इस बात को समझिएगा झारखंडी, सारा मामला यहीं खत्म हो जाता है। उन्होंने ये खुद स्वीकार किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने उनको देवघर से, एक छोटी टीम ने उनको गिरफ्तार कर लिया। और फिर वही कहते हैं कि हमने ललमटिया में रात 1 बजे इनकाउंटर में उनको ढेर कर दिया गया।
अब एक बात समझना है कि देवघर से जहां उनको गिरफ्तार किया गया, ललमटिया की दूरी कितनी है? वहां से ललमटिया की दूरी लगभग 100 किलोमीटर, 110 किलोमीटर है। रात के 1 बजे इनकाउंटर किया गया और यह पुलिस प्रशासन को तब पता चलती है जब दिन हो जाता है, जब सर्चिंग अभियान वहां चलाया जाता है, तो उस अभियान के दौरान वहां पे उनकी मृत शरीर पाई जाती है। यह पुलिस महकमा का इंटरव्यू है। अब एक बात इसमें हमें नहीं समझ में आ रहा, हम आप लोग से समझना चाहते हैं, आप लोग कृपया इसमें जरूर मदद करिएगा। सूर्य नारायण हांसदा को देवघर के किसी जगह से गिरफ्तार किया जाता है। उनका एक बहुत बड़ा जकीरा हथियारों का वो ललमटिया में रखा हुआ होता है। पुलिस प्रशासन उनको पूछती है कि तुम्हारा कहां कहां हथियार रखा हुआ है, तो सूर्य नारायण हांसदा उनको बताते हैं कि मेरा ललमटिया में एक बहुत बड़ा हथियार का जकीरा रखा हुआ है। अब पुलिस प्रशासन इतनी उत्सुक हो जाती है कि उनको सुबह तक का इंतजार नहीं किया जाता है। एक बात और आपको स्पष्ट करना चाहेंगे कि सूर्य नारायण हांसदा का भेलोर में इलाज चल रहा था और वो टाइफाइड जैसे गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। उनके शरीर में काफ़ी कमजोरी थी और उनके शरीर में जब सौंपा गया पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को, तो उनके शरीर में काफ़ी जो लाठियों का जो मार होता है, उस मार का छाया प्रति देखने को मिला। तो जब उनको देवघर से गिरफ्तार किया गया और जब उनको पूछा गया तो वो बताए कि यहाँ पे मेरा जकीरा रखा हुआ है। तो पुलिस प्रशासन तत्परता दिखाते हुए रात में ही एसआईटी को आदेश पारित करती है कि तुम सूर्य नारायण हांसदा को लेके अभी ललमटिया जाओ 12-1 बजे। ये कहानी दिन की है जब उनको गिरफ्तार किया जाता है और उनको रात्रि 12-1 बजे ललमटिया लेके जाया जाता है। जब वो ललमटिया लेके पहुंचते हैं, उसी दौरान सूर्य नारायण हांसदा के जो साथी थे, वो साथी इनको छुड़ा लेते हैं और इनको भगाने के लिए सफल हो जाते हैं और सूर्य नारायण हांसदा जो हैं वो पुलिस प्रशासन के ही बंदूक से उनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और उनके जो साथी हैं वो भी फायरिंग शुरू कर देते हैं और इधर से पुलिस प्रशासन के तरफ से भी धड़ल्ले से फायरिंग किया जाता है। दोनों तरफ से फायरिंग होता है। रात में कुछ नहीं पता चल पाता है। सुबह पता चलता है कि सूर्य नारायण हांसदा को हमने ढेर कर दिया। ये कहानी है पुलिस प्रशासन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हम लोगों को बताई गई, झारखंड की जनता को बताई गई। अब इसमें मेरा 2-3 प्रश्न मन में उठा है। पहला कि अगर सूर्य नारायण हांसदा को देवघर में गिरफ्तार किया गया, तो देवघर में गिरफ्तार किया गया, उनका जकीरा अगर ललमटिया में था तो अगले दिन हम जाते, दिन में जाते। और दूसरा प्रश्न मेरा कि अगर ललमटिया में रात के 12 बजे सूर्य नारायण हांसदा को लेकर प्रशासन वहां पहुंचती है और उनको एक बहुत बड़ा गिरोह मिलता है उनके साथियों का और फायरिंग दोनों तरफ से होती है, तो ये सच में मान लिया जाए कि गिरोह का जो मुखिया होता है वही पहले ढेर हो जाता है? क्या उनके साथियों ने उनको बचाने का प्रयास नहीं किया? क्या उनके साथियों ने उसको आगे कर दिया कि पहला गोली सूर्य नारायण हांसदा को ही लगे? ये दूसरा प्रश्न है मेरा कि अभी तक के जितने भी मुठभेड़ हुए हैं उसमें कितना पार्टी का जो ये जो कह रहे हैं ना, उनका पार्टी संगठन चलता है, उसका कितना कमांडेंट या कमांडर जो भी कहते हैं वो ढेर हुए हैं? तीसरा प्रश्न कि जब पुलिस प्रशासन को उन्होंने सूचना दी कि मेरा वहां जकीरा है, तो पुलिस प्रशासन को क्या जरूरत थी कि सूर्य नारायण हांसदा जैसे इतना भारी क्रिमिनल जिसके ऊपर कई एक आपराधिक मामले दर्ज हैं, उसको हम साथ में लेके जाएं फिर भागने के लिए? हम जान रहे हैं कि बहुत बड़ा क्रिमिनल है, बहुत बड़ा उग्रवादी है, तो फिर उनको जो जांच कमेटी आपकी बनी है एसआईटी वाली, वो सर्च अभियान में वहां के जकीरे की तलाश में सूर्य नारायण हांसदा को लेके जाने की क्या जरूरत थी? हम नहीं जानते, कानून के हम बहुत बड़े विशेषज्ञ नहीं हैं। ये मेरे मन का प्रश्न है जो हम झारखंड की जनता से पूछ रहे हैं। आप हमें जरूर मार्गदर्शन करिएगा। सूर्य नारायण हांसदा का एक और कहानी है। उन्होंने आर्थिक आंदोलन किया था, मतलब समझ रहे हैं ना, उन्होंने कई एक कंपनियों का
बोरा बांध दिया था, कई एक कंपनियों को घुटने पे लाके खड़ा कर दिया था। और ये पंकज मिश्रा का और सूर्य नारायण हांसदा का विवाद काफी पुराना रहा है। वो कंपनी के पक्षधर रहे हैं और ये कंपनी के खिलाफ रहे हैं, ऐसा वहां के लोगों का कहना है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है हमको कि सूर्य नारायण जैसे हांसदा जैसे व्यक्ति का, जिनके मृत शरीर जब उनके आवास पहुंचती है तो उनको चाहने वाले, जितना दिशोम गिरी को चाहने वाले जो लोग थे ना, उनके मृत शरीर पहुंचने के बाद कैसे रो रहे थे, बिलक रहे थे। जब उनका मृत शरीर उनके गांव, उनके घर पहुंचता है तो वहां के जो ग्रामीण थे, उनका घर का व्यक्ति का बात नहीं कर रहे हैं हम, जो वहां के ग्रामीण थे, जो अगल बगल के रैयत थे, वो सारे लोग आके रो रहे थे, सारे रोग बिलक बिलक के रो रहे थे। देखिए वीडियो। अब आप एक बात हमें बता दीजिएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि क्या कोई उग्रवादी के लिए इस तरह से रोता है पूरा गांव वाला? क्या कोई उग्रवादी के लिए इस तरह का समर्थन उमड़ता है? क्या कोई उग्रवादी के लिए पूरे झारखंड से एक पॉजिटिव मैसेज आ रहा है? कहां गलती हुई है हमारे से? अब एक प्रश्न मेरा और है इस वीडियो के माध्यम से कि झारखंड में हर वो व्यक्ति जिसके नाम पर एफआईआर है, हर वो सांसद, विधायक गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के पत्नी के नाम पर 55 गो एफआईआर है। पुलिस प्रशासन कब गिरफ्तार कर रही है, ये पूरे झारखंड की जनता जानना चाहती है। धनबाद सांसद के नाम पे कई एक आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनको कब गिरफ्तार करती है, ये भी झारखंड की जनता जानना चाहती है। और हर वो अपराधी जो बेल पे छूट के बाहर आ जाता है, उसको फिर से पुलिस प्रशासन कब गिरफ्तार कर रही है, ये भी झारखंड की जनता जानना चाहती है। और कितने ऐसे लोग हैं जिनको पुलिस प्रशासन इस तरह का रूप इख्तियार करते हैं। जब जब झारखंडी आदिवासी को गोली लगा है तो उनको उग्रवादी का नाम दे दिया गया है। जब जब मूलवासी को गोली लगा है तब तब उनको आतंकवादी का रूप दे दिया गया है। चाहे वो अमन साहू हो, चाहे वो सूर्य नारायण हांसदा हो, चाहे अन्य और भी बहुत सारे नाम हैं। क्यों बन रहे हैं ये अपराधी? कल एक ऐसा समय आएगा, हम झारखंड की जनता को यह बताना चाहते हैं, कल एक ऐसा समय आएगा जब उसी कैटेगरी में मेरा नाम होगा, उसी कैटेगरी में जयराम महतो का नाम होगा, उसी कैटेगरी में हर वो व्यक्ति का नाम होगा जो कंपनियों के खिलाफ लड़ेंगे, हर वो व्यक्ति का नाम होगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ेंगे, हर वो व्यक्ति का नाम होगा जो जनता के समर्थन में खड़ा होंगे, हर वो व्यक्ति का नाम होगा जिसका जमीर नहीं बिकेगा, हर वो व्यक्ति के साथ इसी तरह गोली कांड होगा जो व्यक्ति झारखंडी जनमानस को जगाने का काम करेगा। और पंकज मिश्रा जैसे व्यक्ति का आदेश आएगा और झारखंड की प्रशासन उसको उठाएगी और उसको इनकाउंटर कर देगी। हर वो व्यक्ति को जो इंसाफ के लिए लड़ेगा, हर वो व्यक्ति जो आवाज उठाएगा, हर वो व्यक्ति जो सूर्य नारायण हांसदा बनने का प्रयास करेगा, उसको इनकाउंटर कर दिया जाएगा इस सरकार में। मैंने इस वीडियो के माध्यम से सूर्य नारायण हांसदा का बहुत ऐसा चीज था जो आप तक पहुंचाया, उनके ग्रामीण का समर्थन भी दिखाया, उनके बच्चों ने श्रद्धांजलि जो दिया था वो भी दिखाया, उन्होंने जो आर्थिक आंदोलन किया था वो भी दिखाया, पुलिस प्रशासन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसकी बारीकी से मैंने सारी बातों को आपको समझाया। अब बारी आपकी है। ये सूर्य नारायण हांसदा कोई व्यक्ति नहीं थे, जननायक थे। हम नहीं मानते हैं कि वो उग्रवादी थे, वो जननायक थे। वो लड़ाई हर वो आंदोलनकारी के तर्ज पे लड़े। हम नहीं मानते हैं कि वो उग्रवादी थे। और इस वीडियो के चलने के बाद अगर कोई प्रक्रिया होता है हमारे ऊपर या फिर व्यक्तिगत मेरे ऊपर, तो हम भी जानेंगे कि हम भी उसी कैटेगरी में खड़े हैं। बाकी आप झारखंड वासी से अनुरोध है
कि सूर्य नारायण हांसदा, और खास करके आदिवासी मूलवासियों से अनुरोध है कि सूर्य नारायण हांसदा के साथ खड़ा होना अभी बहुत जरूरी है। अगर नहीं खड़ा होते हैं तो अगला गोली जो है वो शायद मेरा नाम लिखा होगा, या फिर हर वो आंदोलनकारी, हर वो क्रांतिकारी जो कंपनियों के खिलाफ बोल रहा है, जो अपने जमीर को नहीं बेच रहा है, हर वो व्यक्ति का नाम इस लिस्ट में आ जाएगा। तो तैयारी कर लीजिए अपना नाम इस लिस्ट में लाने का।